लैंडस्लाइड का क्वेश्चन था जो GS1 में भी आया था, वो रिपीट हो गया। फिर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी जो आते हैं वो तो आए ही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में जनरल टाइप के क्वेश्चन थे। NCERT का मतलब आपको NCERT स्टैटिक बेस देता है और न्यूज़पेपर जो है वो आपको करंट बेस देता है। तो आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत डायनेमिक हैं, मतलब आपको स्टैटिक नॉलेज भी होना चाहिए और करंट नॉलेज भी होना चाहिए। तो उसके और ऑप्शनल ज्योग्राफी। और अटेम्प्ट कौन सा था? ये सेकंड अटेम्प्ट था, मेंस में फर्स्ट था, वैसे टोटल सेकंड। मेंस के दिया कुछ थे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स का सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछा था। कुछ काफ़ी स्पेसिफिक थे, जैसे उन्होंने पूछा था कि ब्लू LEDs जो इन्वेंट हुई हैं, जिसके लिए 2014 में नोबेल दिया गया था, तो उसका इम्पैक्ट एवरीडे लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स अरेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है एग्ज़ाम के प्रेशर में। उसके अलावा लैंडस्लाइड का क्वेश्चन था जो GS1 में भी आया था, वो रिपीट हो गया। फिर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी जो आते हैं वो तो आए ही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में जनरल टाइप के क्वेश्चन थे, तो उसमें बहुत मतलब बेसिक आपने किया हुआ है तो एटलीस्ट कुछ हिस्सा तो कर ही लोगे आप। तो ये था मेरा। आपका मीडियम कौन सा था? जी, मीडियम कौन सा था आपका? मेरा इंग्लिश था सर। इंग्लिश मीडियम था। आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा और इस बार का क्वेश्चन में क्या सर लगा कि पिछला बार की तुलना में इस बार? और सर इसके लिए तो क्या है ना, वापस से बैठ के थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो आपको पता है इतना कुछ रिटर्न होता नहीं है। बट ये था कि हाँ, कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो काफ़ी स्पेसिफिक थे, जो कि हमेशा रहते ही है GS3 में। मतलब कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा रहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो या तो आपको आते हैं या फिर बिल्कुल नहीं आते। उसके अलावा एक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव था, एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैंने बताया, ये COP26 ग्लासगो वाला। इसमें आया था कि इसमें क्या क्या आउटकम्स थे और इसमें इंडिया के क्या क्या कमिटमेंट्स थे। तो एक तरीके से ब्लेंड ही बोल सकते हैं, कुछ आसान थे, कुछ काफ़ी टफ थे। बेसिकली हमेशा ऐसा ही रहता है आई थिंक, तो इसलिए बहुत बाकी तो अब देखिए मैं भी ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने भी अभी मेरे भी दिमाग में चीज़ें हैं नहीं ज़्यादा। आपका ये सर मेरा सेकंड मीन्स था। हाँ, चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद। हाँ, अच्छा था। तो कैसा प्रश्न पूछा गया था आज, किस हिसाब से पूछा गया था? बेसिक्स थे, करंट से थे कुछ क्वेश्चन 3-4, हाँ हाँ। बाकी सब नॉर्मल थे, ज़्यादा एडवांस नहीं था, मीडियम लेवल। आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम है। और ऑप्शनल ज्योग्राफी। और अटेम्प्ट कौन सा था? ये सेकंड अटेम्प्ट था, मेंस में फर्स्ट था, वैसे टोटल सेकंड। मेंस के लिए आमतौर पर स्टूडेंटों को कितनी देर मतलब आंसर राइटिंग करना चाहिए? वो एग्ज़ाम पर प्रैक्टिस करना चाहिए 3 आवर्स का, जैसे एग्ज़ाम होता है सेम ऐसे ही। और डेली एक आंसर राइटिंग सफिशिएंट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। कैसा पेपर पूछा गया था सर? पेपर ठीक था, मतलब मीडियम था। तो कैसा रहा सर आपका पेपर? बस दे दिया, अभी कुछ नहीं बताना। अच्छा। तो सर आपने मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे किया था? वही घर ला के लिखता था और फ्रेंड्स वगैरह से मतलब रिव्यू वगैरह ले लेते थे। अच्छा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आमतौर पे कितनी देर करना चाहिए स्टूडेंटों को? पर डे करना चाहिए, 2-3 क्वेश्चंस कर सकते हैं पर डे। और आफ्टर प्रीलिम्स जो है थोड़ा सा और 1 आवर 2 आवर्स कर सकते हैं। NCERT की सर योगदान होती है मेंस में या नहीं? NCERT का मतलब आपको NCERT स्टैटिक बेस देता है और न्यूज़पेपर जो है वो आपको करंट बेस देता है। तो आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत डायनेमिक हैं, मतलब आपको स्टैटिक नॉलेज भी होना चाहिए और करंट नॉलेज भी होना चाहिए। तो उसके लिए NCERT आपको करना ही पड़ेगा। आपका मीडियम कौन सा था? इंग्लिश मीडियम। और अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।